क्या आपको पता है कि लाइफस्टाइल में एक छोटा-सा चेंज करके आप अपनी बॉडी में, अपनी स्किन पर, खास करके अपनी फेशियल स्किन पर इतना ज़बरदस्त चेंज ला सकते हैं? जी हाँ, आपको इसके लिए किसी थेरेपी की, किसी सप्लीमेंट की, किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़, बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ जो अमूमन आपके किचन में भी मौजूद है, उसको आपको अपनी डाइट में ऐड करना है और एक चीज़ जिससे आपको थोड़ा-सा परहेज़ करना है। बंद नहीं करना है, थोड़ा-सा परहेज़ करना है। तो जय हिंद, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोंद की। बिल्कुल, गोंद जिसको हम अमूमन गोंद कतीरा भी बोलते हैं या अंग्रेजी में इसको ट्रैगाकंथ गम भी बोला जाता है। वैसे तो ये हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में ज्यादा पाया जाता है, खास करके ईरान और इराक के जो बेल्ट है वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसका जो यूज हमारे सब कॉन्टिनेंट में होता है, खास करके हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या नेपाल में, या फिर आप श्रीलंका को ले लें, इससे ज्यादा यूज शायद ही मिडिल ईस्ट में होता हो। इस गोंद कतीरा के तो इतने फायदे हैं, ये आपकी बॉडी शेपिंग में मदद करता है, आपकी बॉडी टोनिंग में मदद करता है। अगर बहुत दुबले हैं, आप बिल्कुल स्किनी हैं, तो आपकी ये वेट गेन में मदद करेगा। आपकी फेशियल स्किन के लिए खास करके एंटी एजिंग फॉर्मूला तो इसका जबरदस्त है। आपके रिंकल्स, आपके फ्रेकल्स जिसको झाइयां भी बोला जाता है, आपके डार्क स्पॉट्स, टैनिंग, पिंपल्स के स्पॉट्स और आपके जो ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, खास करके ये आजकल के जो हमारी जो लाइफस्टाइल चल रही है, इसमें प्री मैच्योर एजिंग होना तो बहुत कॉमन सी बात है। आप 30 की उम्र में 50 के लगने लगते हो। इन सब परेशानियों के लिए ये वरदान है। साथ ही साथ ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत बूस्ट करता है। यानी बहुत से हमारे दोस्त जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होती है या स्पर्म काउंट की शिकायत होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ जो महिलाएं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए थेरेपीज करवाती हैं, सर्जरीज करवाती हैं, एस्ट्रोजन के सप्लीमेंट्स लेती हैं, वो एक बार गोंद जरूर ट्राई करके देखें। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये नेचुरल वे में आप जो अचीव करना चाह रही हैं वो आपको देगा। अच्छा, बस 2 मिनट में समझ लेते हैं कि किस परेशानी के लिए इसको किस तरह से यूज करना है, उसके बाद आपको एक छोटा सा परहेज बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए हमें रात में गोंद को भिगो कर रख देना है। थोड़े से पानी में मत रखिएगा, क्योंकि ये जब सोप होता है, ये जब भीगता है तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए 2 चम्मच गोंद आप 1 जग पानी में रख दीजिए। जब सुबह आप देखेंगे तो वो पूरा जग आपका भर चुका होगा गोंद से। अच्छा, जिनको प्री मैच्योर एजिंग की समस्या है, यानी उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना, बहुत कॉमन हो रखा है ये आजकल की लाइफस्टाइल में, क्योंकि सारा टाइम हमारा जो है ऑफिस में गुजर रहा है, लैपटॉप के सामने 10 घंटा 12 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखों पे असर पड़ रहा है, आंखों में जलन होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो ऐसे में ये जो भीगा हुआ गोंद है, यानी जो आपने रात भर सोख करके रखा है, इसको आपको लेकर इसको मैश करना है, यानी मसलना है। मसलने के बाद इससे आप अपने चेहरे पर मसाज करिए, अपनी आंखों पर मसाज करिए, 10-15 मिनट तक इसका मसाज करिए। उसके बाद इसको अपने चेहरे पर थोड़ा सा फेस पैक की तरह लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या जब तक ये सूख ना जाए। जब ये पूरी तरह से सूख जाए फिर आप इसको धोकर साफ कर दीजिए। हफ्ते में 4-5 बार आप इसको लगा सकते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन का आप गैप दे दीजिए, उसके बाद फिर आप 4-5 बार लगा लीजिए। इससे आपकी जो फेशियल स्किन है उसमें टाइटनिंग आएगी, खिंचाव आएगा, रिंकल्स खत्म होंगे, सनबर्न आपका खत्म होगा, आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। ठंडी तासीर का ये होता है, तो आपकी जो आंखों में जलन हो रही है, आपकी जो सनबर्न है, स्किन टैनिंग है, उसमें ये बहुत बेहतर काम करता है। सारा दिन मोबाइल लैपटॉप को देने के बाद जो आपकी आंखों में जलन होती है, या फिर नींद न पूरी होने की वजह से जो आंखों में भारीपन होने लगता है, उसके लिए आप यही जो भीगा हुआ गोंद है, इसको आप अपने हाथों में लेकर आंखों में 5-10 मिनट मसाज कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप खीरा रखते हैं, वो वैसे ही इसको थोड़ा सा आंखों में रख के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी आंखों को धो लीजिए। तो ये आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगा, आंखों में तरावट लाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी बहनों को ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करना होता है, यानी ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना होता है, वो इसको लड्डू के तौर पे ले सकती हैं। चने के बेसन में इसको मिक्स करके लड्डू बना लें, या फिर अगर लड्डू नहीं भी बनाना है तो इसको एक पाउडर फॉर्म में, जैसे बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स होता है वैसा ये बन जाएगा, इसको जार में स्टोर करके रख लें। 1-2 चम्मच रोज ले लिया करें। इसके साथ साथ जो भीगा हुआ गोंद है उससे अपने ब्रेस्ट पर मसाज करें। 5-10 मिनट मसाज करके घंटा 1.5 घंटा छोड़ दें, उसके बाद नहा लें। हफ्ते में 3-4 बार ये प्रयोग कर सकती हैं। अगर आप रोज नहाती हैं तो रोज कर सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, यानी 2, ढाई 3 महीना इसमें लगेगा आपको।
अब जिनको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है वो अपनी डाइट में इसको बढ़ा दें, यानी सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में थोड़ा सा मिक्स कर लिया, दूध पी रहे हैं तो दूध में आप मिक्स करके पी सकते हैं, आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं आप अपने प्रोटीन शेक में इसको मिक्स करके पी सकते हैं। बहरहाल इसमें कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होता है, आप किसी चीज में मिक्स करेंगे वो उसी में ढल जाएगा, तो आप जो खाइए आप उसमें थोड़ा सा मिक्स करके ले सकते हैं। इससे आपका वेट बढ़ेगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा, आप जिम में जाओगे, आप 10 किलो उठाते हो आप 20 किलो उठाना चालू कर दोगे। अच्छा, अक्सर हर घर में ये होता है कि गोंद के लड्डू पोस्ट प्रेगनेंसी दिए जाते हैं, यानी जो महिलाएं डिलीवरी के बाद घर आती हैं उनको महीना 2 महीना गोंद के लड्डू, सौंठ और उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला के आप दिए जाते हैं। तो वो लड्डू मेल स्टेमिना के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपको वो लड्डू नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सिर्फ सौंठ, चने का बेसन और गोंद को मिलाकर लड्डू बना सकते हैं। लड्डू अगर ना बना पाइए तो वही आप बॉर्नवीटा की तरह उसका पाउडर बना लीजिए, उससे आपके स्टेमिना में फर्क आएगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो शिकायत है वो आपकी खत्म होगी, आपके जो लो स्पर्म काउंट है वो आपका नॉर्मल आएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये ठंडी तासीर का होता है, इसलिए अगर आपको नजला, जुकाम या कफ की परेशानी है तो जब तक ये परेशानी है तब तक इसका परहेज करिए, उसके बाद आप इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। चूंकि ये ठंडी तासीर का होता है इसलिए इसको किसी गर्म तासीर की चीज यानी सौंठ हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके साथ इसको मिक्स करके दिया जाता है हमारी पोस्ट प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को, जिनको शरीर में एनर्जी, शरीर में गर्मी की जरूरत होती है। इसी तरह हमारे जो पुरुष होते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो जाती है या फिर स्पर्म काउंट की शिकायत हो जाती है, ये बॉडी में ठंडक की वजह से होता है। इसलिए सिर्फ गोंद नहीं, इसमें आप कुछ भी गर्म तासीर का यानी सौंठ हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गया, इसको मिलाकर ही लें। अब बात करते हैं कि हमें किस चीज का परहेज करना है। देखिए, कड़े शब्दों में कह रहा हूं, सुबह की चाय यानी बेड टी, खाली पेट जो आप चाय पीते हैं, जहर है आपके लिए। अब कुछ हमारे दोस्तों का कहना होगा कि हम तो सालों से लेते चले आ रहे हैं, अब इसको अचानक से कैसे बंद कर दें। बहुत पुरानी कहावत है, वंस ऑन योर लिप्स ऑलवेज ऑन योर हिप्स, यानी एक बार आपने उसका स्वाद ले लिया, आपको आदत लग गई, बस हो गया, आपके पेट पर अब वो चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट हो चुकी है। जब तक आपकी बॉडी निकोटिन रिलीज नहीं करेगी, आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाएगा कि आपकी सुबह हो चुकी है। देखिए, जो आपका रात भर का खाली पेट होता है, जो आराम किया हुआ पेट होता है, वो आपकी डाइजेशन के लिए सबसे बेहतर होता है। अब आप ऐसे में खाली पेट चाय पी लेते हो, तो जो रात भर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपकी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो अच्छी अच्छी चीजों को, न्यूट्रिशियस चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होता है, उस पे और आप एसिड डाल देते हो, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि चाय में तरह तरह के एसिड्स होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टैमिक एसिड होता है। तो वो एसिड आपके पेट के एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, आपके चेहरे पर उसका असर आता है, आपके झाइयां आने लगती हैं, आपके रिंकल्स आने लगते हैं। प्री मैच्योर एजिंग का सबसे पहला रीजन खाली पेट की चाय है। देखिए, अचानक से आदत तो नहीं छोड़ सकती है, धीरे धीरे करके, महीने 1.5 महीने लगेगा, आप सब्र रखिए, सब कुछ होगा। आप बेड टी को अवॉइड करने के लिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, या फिर आप कोई ठंडाई बना के पी सकते हैं, या अगर आपको वेट गेन करना है तो आप फ्रूट का जूस ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। आपको वेट लूज करना है तो आप सब्जियों का जूस ले सकते हैं, या खाली पेट आप दही ले सकते हैं। देखिए, हमारे एक बहुत काबिल डॉक्टर है हिंदुस्तान के, डॉक्टर जमाल, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने यूनानी किताबों में पढ़ा है कि जो पुराने यूनानी हकीम होते थे, यूनानी डॉक्टर्स होते थे, उनका ये कहना था कि उनको ये ताज्जुब होता है कि जो लोग दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं। तो इतना न्यूट्रिशियस होता है दही। अच्छा, जितने भी मैंने आपको ऑल्टरनेटिव्स बताए चाय के, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सबके साथ गोंद ले सकते हैं, लेकिन चाय के साथ नहीं ले सकते। अच्छा, आपकी एंटी एजिंग में दही बहुत अच्छा काम करता है। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो 1 कटोरी दही में थोड़ी सी मिश्री या गुड़ मिला लें, उसके साथ 1 चम्मच आप गोंद का जो रात भर का सोक किया हुआ आपने मिश्रण तैयार किया है उसको मिक्स करके खा लें। उसके बाद आप गोंद का मसाज कर लें अपने चेहरे पे, तो एंटी एजिंग आपको पहले हफ्ते से ही दिखने लगेगा। इसके साथ आपको मेल स्टेमिना की अगर शिकायत है तो गोंद के लड्डू के साथ आप सुबह खाली पेट लस्सी पीना चालू करें। आपको मेल स्टेमिना, आपके डिस्फंक्शन में आपको फर्क महसूस होगा, आपको स्पर्म काउंट्स में फर्क महसूस होना चालू हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी आदत है कि आप खाली पेट पानी पीना चालू कर दें। तांबे के बर्तन में रात भर का पानी आप रख दीजिए, सुबह उठकर उसको पी लीजिए, या गर्मियां हैं तो आप चांदी के बर्तन में रख के पी सकते हैं, या बच्चों में अगर हकलापन है या हाइट नहीं बढ़ रही है या तोतलापन है तो आप शंख में पानी रख के उनको पिला सकते हैं।
सिर्फ अल्सर या निमोनिया के मरीज जो हैं उनको खाली पेट पानी पीने से परहेज करना चाहिए। बाकी हर कोई खाली पेट पानी पिए, सबके लिए बेहतर है। और अगर आप गुणवत्ता और बढ़ाना चाहते हैं तो 1 चम्मच गोंद उस पानी में मिलाकर आप उसको पी जाइए, आपके लिए ये और बेहतर हो जाएगा। तो सिर्फ एक गोंद के इतने सारे फायदे हैं, आपकी एंटी एजिंग में ये काम कर रहा है, आपके वेट गेन में ये काम कर रहा है, आपकी बॉडी शेपिंग में ये काम कर रहा है, आपके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, आपके मेल हार्मोन्स पे ये काम कर रहा है। सिर्फ आपको खाली पेट चाय से परहेज करना है और कुछ नहीं। आप नाश्ता करने के बाद चाय पी सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अच्छी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।